हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं किस तरीके से शो में यहां पर एक बार फिर से आपके वनराज और अनुपमा आमने सामने आ गए हैं। शो का सोमवार का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि शो के सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा जो है शाह हाउस आने वाली हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, जहां पर पाखी अब कपाड़िया हाउस जाने की जिद करेगी। अनुपमा इस बात से खुश होगी कि वो अब पाखी के साथ अपने नए घर में समय बिताएगी, लेकिन इसी बीच आप सभी देखेंगे कि वनराज पाखी को जाने से इनकार कर देंगे। लेकिन जाने नहीं देने के पीछे की असल वजह क्या है, इसे नहीं जान पाएंगी क्या अनुपमा और आप सभी के वनराज एक बार फिर से शाह हाउस के इन तीनों बच्चों की वजह से आमने सामने होंगे। वेल, अब आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि अनुपमा सीरियल में कितनी ज्यादा जद्दोजहद कर रही है आपकी अनुपमा दोनों परिवारों को एक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वनराज यहाँ पर दोनों बच्चों को यानी दोनों घरों के बच्चों को मिलाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों घरों के बच्चों की परवरिश में और लग्जरी में भी बहुत फर्क है। जी हाँ, अनुपमा शो में वनराज ने अपने बच्चों को अनुपमा के घर से दूर रखने का फैसला किया है। तो वहीं अब शो में आप देख ही पा रहे हैं समर पाखी से वनराज के साथ बदसलूकी करने के बारे में सवाल कर रहा है। पारितोष समर की साइड लेता है और पाखी को अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है। समर पाखी से कहता है कि वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है, जो अच्छी है, यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं है। तो वहीं पाखी समर से पूछती है कि वो जो चाहे सोच सकता है, लेकिन अनुपमा के वो घर जाएगी। वो आगे देखती है कि अधिक ने उसे सोशल मीडिया पे फॉलो करने शुरू कर दिया है। जी हाँ, अधिक ही वो रीजन है जिसकी वजह से पाखी अनुपमा के घर जाना चाहती है। पाखी अनुपमा के घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो वहीं अनुज, अंकुश, सारा और अधिक अनुपमा से पूछते हैं कि क्या पका रही है वो। अनुपमा कपाड़ियास को बताती है कि उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए हलवा बनाया है। अनुपमा यहाँ पर काफी एक्साइटेड होती है अपने नए परिवार को अपने हाथों का बनाया हलवा खिलाने के लिए। अनुपमा जीके से भी मिठाई यानी कि हलवा खाने के लिए कहती है। बरखा ये सब देखकर चिढ़ रही है, क्योंकि बरखा यहाँ पर जीके काका को काका की तरह नहीं बल्कि यहाँ पर घर के केयर टेकर के तौर पर ही देखती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनका फैमिली वालों के साथ खाना पीना उठना बैठना पसंद नहीं कर रही है। अनुज और अंकुश यहाँ पर हलवा खाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी प्यारी सी बॉन्डिंग दिखती है दोनों के बीच। जीके उनका साथ देते हैं। जीके को एक ही बाउल में खाते देख बरखा मुंह बनाती है। अधिक और बरखा जीके को लुक देते हैं। जीके बरखा के इरादों को समझ जाते हैं। वो उनसे खाना के लिए अलग बाउल लेने के लिए कहती है। बरखा आगे अंकुश को बिजनेस के बारे में बात करने का इशारा भी करती है। अंकुश अनुज से पूछता है कि क्या वो भी उसके बिजनेस में शामिल हो सकता है। अनुज यहाँ पर कहता है कि अनुपमा कंफर्मेशन देगी। वेल, जहाँ ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है तो वहीं बाबूजी कहते हैं कि अगर समर पाखी और पारितोष जाना चाहते हैं वो भी अनुपमा के घर तो ठीक है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि अब किस तरीके से सारा शाह हाउस में अनुपमा के साथ जाएगी और वहां पर इनके साथ तीनों बच्चों को भेजने के लिए बाबूजी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वनराज उन्हें अनुपमा के घर जाने से रोकेगा। वनराज की इनसिक्योरिटी अनुपमा को उसके बच्चों से अलग कर देगी। समय ही बताएगा ये सब, क्योंकि शो में आप सभी तो देख ही पा रहे हैं कि अनुपमा अपने नए परिवार के साथ अपने बच्चों से मिलने के लिए कितनी यहाँ पर एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से अनुपमा और जो वनराज हैं उनके बीच में काफी ड्रामा होगा। अनुपमा वनराज को कहेगी कि मेरे बच्चे भी हैं
माना आपका और मेरा रिश्ता कुछ खास नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के साथ मेरे रिश्तों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे वनराज की फीलिंग्स के बारे में अनुपमा नहीं समझ पाएंगी कि वनराज किस वे में ये सब कह रहे हैं। जो सोमवार का एपिसोड होगा वो फादर्स डे स्पेशल होगा, जहां पर आप सभी के वनराज अनुपमा से अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि मैं तुम्हारी कामयाबियों से नहीं जल रहा, लेकिन बाकी जिस तरीके से तुम्हारी साइड जा रही है, जिस तरह से तुम्हारी तारीफ कर रही है, मैं डर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने सक्सेस को पाने की चाहत रखी थी और मैंने उलट सुलट काम किया और मैं बर्बाद हुआ, उस तरीके से मैं अपनी बेटी यानी पाखी को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। जी हाँ, एक पिता जो कि इतनी सारी गलतियों के बाद ठोकर खाकर समझ चुका है, अब वो अपने बच्चों को लेकर अपनी फिक्र अनुपमा को बताएगा। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और हंगामों के साथ चीजें आगे की ओर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ये देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है कि अब आगे आने वाले एपिसोड में कैसे अनुपमा यहाँ पर वनराज को ही नहीं बल्कि पाखी को भी जो उसकी सोच है कैसे बदलती है वो, ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर शो में आप सभी को अब काफी सारा ड्रामा और हंगामा देखने को मिल रहा है। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वनराज को अब जब अनुपमा समझाएगी तो वनराज भी समझ जाएगा, लेकिन पाखी पर अब अनुपमा ध्यान रखेंगी और अनुपमा पाखी को अपने साथ ले जाएंगी, जहां पर वो अधिक और उनकी बढ़ती हुई नजदीकियों को देखकर इस पे कंट्रोल लगाती हुई नजर आएंगी। अब आगे क्या होगा वो देखना आप शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि अक्सर अनुज और अनुपमा यहाँ पर दोनों परिवारों को एक करने की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो वनराज ने साफ इनकार कर दिया अपने घर के बच्चों को उधर जाने से, क्योंकि वनराज को लग रहा है कि अब यहाँ अनुपमा का जो लग्जरी लाइफ है वो और उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी वजह से उसके बच्चे उससे दूर हो जाएंगे। अनुपमा के दिल और दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आई है, क्योंकि फिलहाल वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह रही हैं और खास तौर से पाखी के साथ, जिसके यहाँ पर अलग ही तेवर दिखाई दे रहे हैं, एक अलग ही अंदाज उसका दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।